नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 11 जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। यह पाठ जो है आधारित है हेलन केलर के ऊपर, जिन्हें ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था, फिर भी वे एक प्रतिष्ठित लेखिका बनी और किस प्रकार उन्होंने जो है अपने जीवन में अपने अनुभवों को साझा किया पुस्तकों के माध्यम से, उसी को दर्शाता हुआ यह पाठ है, जिसमें वो बता रही हैं कि अक्सर लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते। प्रकृति ने जो इतना कुछ यहाँ पर जो है दिया है उसे वे नहीं देख पाते। आइए पढ़ते हैं पाठ को, देखते हैं लेखिका इसमें क्या कहना चाहती हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। ये कौन कह रहा है? हेलन केलर। यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। हेलन केलर कहती हैं कि अभी पिछले दिनों मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद लौटी, तो मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। उनकी मित्र ने कहा, कुछ खास नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज मतलब हैरानी। मुझे बहुत हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी मतलब अभ्यस्त, मुझे आदत हो गई है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका कहती है कि ऐसा मेरा विश्वास है कि जिनके पास आंखें होती हैं वो लोग बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे, घंटा भर, 1 घंटा घूमे, घंटे से ज़्यादा, और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें, सैकड़ों मतलब 100 से अधिक, सैकड़ों चीज़ें रोज मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ, छू कर जिनका मैं पता लगा लेती हूँ। मुझे ऐसी सैकड़ों चीज़ें मिलती हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ, छू कर पता लगा लेती हूँ कि ये भोजपत्र के पेड़ की छाल है या चीड़ के पेड़ की छाल है। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती रहती हूँ। बसंत का महीना आता है, उस समय मैं टहनियों में जो है वो छू कर पता लगाती रहती हूँ कौन सी नई नई कलियां उसमें निकली हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद आता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कि प्रकृति कैसा जादू करती है। प्रकृति में हर चीज़ कितने अच्छे से बनी हुई है, कैसे पेड़ों की बनावट है, उनकी घुमावदार जो है वो बनावट है, उसके जो है मखमली पत्ते हैं पेड़ों के, ये सब वो प्रकृति का जादू समझती है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, जब मेरी जो है किस्मत अच्छी होती है, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। कि जब मेरी किस्मत अच्छी होती है और मैं किसी टहनी पे ऐसे हाथ रखती हूँ और कोई चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है जब मैं झरने के पानी को अपनी उंगलियों के बीच में से जाते हुए महसूस करती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों और घास से बना हुआ मैदान किसी महंगे कालीन से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है तो ऐसा लगता है कि उसने जो है मेरे जीवन में ही एक नया रंग भर दिया है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, बेचैन हो जाता है। मचल उठता है, बेचैन हो जाता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, मेरा मन बहुत ज़्यादा आनंदित ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। ये सब चीज़ें जिनको मैं महसूस करती हूँ, उन्हें महसूस करने में मुझे इतना आनंद आता है, तो जब मैं इनको देख लूँगी तब मुझे कितना आनंद महसूस होगा। लेकिन जिन लोगों के पास आंखें हैं वो इन्हें रोज़ देखते हैं, लेकिन वो फिर भी इन्हें देख नहीं पाते। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को छू नहीं पाते, उन्हें जो है सेंसिटिव नहीं कर पाते, उनकी संवेदना को, उनके मन को छू नहीं पाते। मनुष्य अपनी क्षमताओं का कभी कदर नहीं करता। कदर मतलब उसकी जो है वैल्यू को नहीं समझता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है।
उसे हमेशा उन चीज़ों में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रहता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास है उनकी वह कदर नहीं करता, उनकी वह वैल्यू नहीं समझता। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। दृष्टि मतलब आँखें, जो भगवान ने आँखें दी हैं, ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी देन है हमें प्रकृति की, परमात्मा की, जिसे हम साधारण सी चीज़ समझते हैं। जबकि इस नियामत, इस गिफ्ट, इस तोहफे से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अपनी ज़िंदगी को हम बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं यदि हम संवेदना के साथ जो है अपने आसपास मौजूद चीज़ों को जो है वो देखें। बहुत ही अच्छा संदेश जो है वो हेलन केलर द्वारा जो है वो इस लेसन में दिया गया है कि हमें जो है वो संवेदना से, बड़ी गहराई से जो है प्रकृति को देखना, समझना, निहारना चाहिए। और इसको ज़्यादा महसूस वही कर सकते हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो हर चीज़ को महसूस करना पड़ता है। लेकिन जिनके पास आंखें हैं वो देखते हुए भी अक्सर बहुत कम देखते हैं। इस संदेश के साथ यह पाठ खत्म होता है।